नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग मेन्यू के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेन्यू क्या होती है? मेन्यू इज अ इंटरफेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टैली टीडीएल में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डेटा ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इंटरफेस ऑब्जेक्ट। इंटरफेस से मेरा मतलब है कि जो हमें स्क्रीन में शो होता है वो इंटरफेस होता है, और हम लोगों ने कोई चीज़ सेव की तो वो डेटा ऑब्जेक्ट में जा कर के सेव होती है। ठीक है, अब ये हमारी हेल्प क्या करता है, इसमें जैसे ही हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कोई दूसरी रिपोर्ट ओपन करता है या दूसरी मेन्यू को ओपन करता है। जैसे हम लोग डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस, तो जैसे ही हम लोग डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो एक डिस्प्ले मोर रिपोर्ट की दूसरी मेन्यू ओपन होती है, और फिर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्लिक करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को हमारे सामने शो कराता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, ऐसी कई मेन्यू होती हैं। ये बाय डिफॉल्ट मेन्यू होती हैं, हम लोग अपनी खुद की भी मेन्यू टैली में बना सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ये गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू ओपन हो जाती है ना। आप ये देख सकते हैं, जहां पर ये ब्लू कलर से गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएट, अल्टर, वाउचर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बैंकिंग, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मेन्यू आइटम। इनको हम लोग मेन्यू आइटम बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, कंपनी, और हम अपनी खुद की भी कुछ मेन्यू को ऐड करा सकते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं बटन। ये होती है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, है ना। जैसे ही हम लोग गेटवे ऑफ टैली में यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो ये एक अनदर मेन्यू को ओपन कर देगा, और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये गेटवे ऑफ टैली के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आए हैं, है ना। ये इसका इसी तरह टाइटल होता है, और ये जितनी भी मेन्यू आइटम देख रहे हैं इनको हम लोग मेन्यू आइटम बोलते हैं, और ये हमारी बटन होती है। इसी तरह आप जीएसटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी टाइटल होता है, यहाँ हम लोग अपनी बटन को ऐड कर सकते हैं, और ये GSTR 1 रिकन्सिलेशन, 2A रिकन्सिलेशन, ई वे बिल, एनुअल कंप्यूटेशन, ये भी सब क्या कहलाती हैं? मेन्यू आइटम कहलाती हैं। अब हैश का सिंबल, दोस्तों देखिए, जितने भी इंटरफेस ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो मेन्यू हो, रिपोर्ट हो, फॉर्म हो, पार्ट हो, लाइन हो, फील्ड हो, कोई भी डिफिनीशन हो, हमें उसमें चेंज करना है तो हम लोग डिफिनीशन के पहले हैश का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो वी यूज हैश सिंबल फॉर चेंज इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट को भी, आपने देखा होगा कि मैंने कलेक्शन बनाया था। अभी आप लोग देखेंगे कि हम लोग कलेक्शन को कैसे एडिट करेंगे, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। अभी हम लोग बिगनर के लिए देख रहे हैं, तो हैश का सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर हैश का सिंबल यूज किया, फिर उस डिफिनीशन का नाम लिया। गेटवे ऑफ टैली क्या है? एक मेन्यू है ना। तो हमने यहाँ पर हैश का सिंबल लगा दिया, मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? देखिए, मैंने टाइटल ले लिया अनुराग तिवारी, तो जहां पर मेन्यू में उसका टाइटल गेटवे ऑफ टैली लिख के आ रहा था, तो अब उसकी जगह अनुराग तिवारी लिख के आएगा। आप इस तरह से और भी टाइटल को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा कोड भी देखिए, मैंने वही रखा, हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, मतलब हमें गेटवे ऑफ टैली को चेंज करना है, और यहाँ पर हमने इसमें आइटम को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड मेन्यू आइटम हो गया। तीसरा देखिए, हम लोगों ने वही चीज रखी कि हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पर हमने बटन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको जब आप लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये गेटवे ऑफ टैली की जगह अभी आप क्या देख रहे हैं? अनुराग तिवारी। ये देखिए, इस मैंने हैश सिंबल का यूज किया, मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, और टाइटल क्या ले लिया? अनुराग तिवारी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये काफी बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन मैं इस टेलीट्यूरियल कंपोनेंट में आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से एक एक चीज को
डीपली बताऊंगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे इसके एडवांस लेवल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो टाइटल चेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए, टाइटल के साथ साथ मैंने यहाँ पर मेन्यू आइटम को भी ऐड किया। ये देखिए, टाइटल तो चेंज है ही, और ऐड आइटम अनुराग तिवारी। ठीक है, ये टाइटल हो या ऐड आइटम हो या ऐड बटन हो, ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भी दोस्तों मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दे दूंगा, और जब टेलीटीरियल कंपोनेंट हो जाएगा फिर हम लोग इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो नोट पैड में नहीं करेंगे, टैली डेवलपर में करेंगे। ठीक है, टैली सॉल्यूशन वालों की तरफ से ही जैसे टैली प्राइम उनका एक प्रोडक्ट है, उसी तरह टैली डेवलपर भी टैली सॉल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, जिसको टैली वालों ने बनाया है फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ टैली प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ में हम लोगों ने मेन्यू आइटम को भी ऐड कर लिया। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर एक बटन को भी ऐड किया है। आप लोग देखिए, अनुराग तिवारी के नाम से मैंने यहाँ बटन भी ऐड किए। तो हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली में देखिए, मैंने टाइटल को चेंज कर लिया, आइटम ऐड कर लिया, और यहाँ बटन ऐड कर ली। लेकिन बटन में जब तक आप उस बटन को डिफाइन नहीं करेंगे वो यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है, तो बटन जब भी हम लोग किसी भी मेन्यू आइटम में ऐड करेंगे तो फिर उसको डिफाइन करेंगे, उसके टाइटल को डिफाइन करेंगे और उसमें की दे देंगे। की से मेरा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे शॉर्टकट की। देखिए, ए के नीचे डबल अंडरलाइन आ रही है, तो मतलब कंट्रोल के साथ ए मैंने इसकी शॉर्टकट की दे दी है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अभी इस पे नोट पैड पे इसकी प्रैक्टिस करिए। जब हम लोग पूरे टीडीएल कंपोनेंट को बारीकी से समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग टैली डेवलपर को डाउनलोड करेंगे तो हमें हर एक कंपोनेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको उसमें बाकायदा हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है, बस उसको सर्च करने की क्वालिटी होनी चाहिए। वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले ट्यूटोरियल में काफ़ी बेहतरीन ढंग से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने बटन को भी ऐड कर लिया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट टाइम इस वादे के साथ मिलते हैं कि एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों।